हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फिफ्थ पार्ट जो कि हमें गिवन किया है उसे एक बार लिख लेते हैं। आंसर नंबर 4 में फिफ्थ पार्ट जो है गिवन है हमें क्या, कोस ए यानी लिखा कोस ए माइनस साइन ए यानी साइन ए प्लस में 1 अपॉन में आपका जो भी है कोस ए प्लस में साइन ए और माइनस में 1 इजिकल टू में हमें लेकर आना है कोसेक ए प्लस में कोट ए। ओके, साथ ही साथ हमें कह रहा है कि आप इस आइडेंटिटी को यूज लीजिए कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हर बार की तरह यहां लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड में जो भी है उसको लिख दीजिए कोस ए माइनस साइन ए और प्लस में 1 और इसके अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए और माइनस में 1। ओके, अब ये हमने साइड लिख ली। अब हमें कह रहा है कि आप कोसेक और कोट की फॉर्म में जो आइडेंटिटी इसको यूज में लो, हमारे पास है ही नहीं। वैसे हम हर बार साइन कोस में कन्वर्ट करते थे, लेकिन ये हमें इस बार इस आइडेंटिटी का यूज लेने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, कंप्लीट को अपन डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहां पर लिख देते हैं अपन क्या कि डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। किसके साथ, ये जितनी भी टर्म्स है इनको साइन ए से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कोस अपॉन में साइन क्या होता है, कोट होता है, और 1 अपॉन में साइन कोसेक होता है ना। तो यहां पर देखिए कोस जो है इसको मैंने लिखा कोस ए और इसको डिवाइड करा दिया साइन ए से, तो ये लिख दिया साइन ए माइनस आगे है साइन ए, तो ये लिखा साइन ए और इसे भी डिवाइड करवा दिया साइन ए से। ओके, फिर है प्लस 1, तो इस 1 के अपॉन में भी क्या लेंगे, यही वाला साइन ए। तो हमने अपर पार्ट को साइन ए से डिवाइड करवा दिया। ऐसे ही नीचे के जो पार्ट है कोस ए ये लिखेंगे और इसको भी डिवाइड करवा देंगे साइन ए के साथ। ओके, प्लस में फिर साइन ए है उसे लिखेंगे और इसे भी साइन ए से डिवाइड करवा देंगे, और माइनस में फिर 1 है तो वो लिखेंगे और इसे भी साइन ए से डिवाइड करवा देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि कोस अपॉन में साइन ए, तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि कोस अपॉन में साइन क्या होता है, कोट होता है ना। और वहीं पर 1 अपॉन में साइन क्या होता है, कोसेक। और हमें बोला भी गया है कि आप इस आइडेंटिटी का यूज लो। तो कोस अपॉन में साइन ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कोट ए माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो रहा है यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन में साइन ए ये वाला क्या होता है, कोसेक ए होता है। इसके अपॉन में कोस ए अपॉन में साइन ए है यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आपका कोट ए ही आ जाएगा। फिर प्लस का साइन है लगा दीजिए, फिर साइन ए है यानी कि यहां पर 1 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे इसलिए। फिर माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, यानी ये भी लिख देंगे कोसेक ए। अब ध्यान से समझिए कि ये कोट ए पॉजिटिव है, कोसेक ए पॉजिटिव है, लेकिन माइनस का 1 है, तो इसको यहां और इसको यहां एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कुछ इस तरीके से। ये कौन है, कोट ए, ये लिख दिया कोट ए। फिर कोसेक ए पॉजिटिव था, इसको इसके पास में कर दिया नियर कोसेक ए, हो गया। फिर माइनस का 1 है उसे लिख दीजिए, लिख दिया, और अपॉन में जो भी है उसे एज इट इज रहने दो, कोट ए प्लस में 1 और माइनस में जो है आपका कोसेक ए। ओके, अब यहां पर ध्यान से समझिए कि ये आपका जो 1 है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखें तो आप यहां पर कह सकते हो क्या कि अगर मैं इस कोट स्क्वायर को इधर रिप्लेस कर दूं, इधर 1 के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि कोसेक स्क्वायर क्या आ जाएगा कि कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में ये इधर चला गया तो कोट स्क्वायर ए ऑलवेज इक्वल टू किसके आया, 1 के। तो यानी हमें 1 की वैल्यू मिल रही है ये वाली, जो कि यहां इस 1 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं, बट हमारा आंसर डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमिनेटर में है, इसलिए न्यूमिनेटर वाले में ही पुट करेंगे। तो ये जो कोट ए और कोसेक है इसे तो रिप्लेस एक्सचेंज करके दोबारा लिख लो, यानी कोसेक ए प्लस कोट ए, बट माइनस किया और ब्रैकेट के अंदर इस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो नंबर है कोसेक स्क्वायर ए और माइनस का कोट स्क्वायर ए। ओके, और अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी है उसे रिपीट कर दीजिए, कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। आ गए यहां तक। अब क्या करना है, ये जो हमारा कोसेक और कोट ए आया है इसको दोबारा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस में कोट ए, बट ये माइनस अंदर जाएगा है ना, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको किसका कर देगा,
इसको माइनस का कर देगा और ये माइनस इस कोट के पास जाएगा तो इसको प्लस का कर देगा, यानी प्लस में कोट स्क्वायर ए और माइनस में कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। और डिवाइड में जो भी चल रहा है आपके डिनोमिनेटर में वो लिख दीजिए, यानी कोट ए है, प्लस में 1 है और माइनस में कोसेक ए है। ओके, अब ध्यान से समझिए, यहां पर ये किसी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ना आइडेंटिटी, ये मैंने आपको बताई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है आपकी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी जो स्टार्टिंग वाला जो ये पार्ट है इसे लिख देंगे एज इट इज कोसेक ए प्लस में कोट ए। ओके, और जो प्लस के आगे ये जो आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा था इतना, इसे भी लिख लेंगे ब्रैकेट में अलग अलग, यानी कोट ए और प्लस में कोसेक ए। और साथ ही साथ एक बार माइनस करके लिखना है, यानी यहां लिख देंगे कोट ए और माइनस में कोसेक ए, यानी इसको हमने आइडेंटिटी फॉलो करवा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अपॉन में आपका जो भी उसे रिपीट करके लिख दीजिए कोट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए। अब ध्यान से देखिए, हम आंसर के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं कि यहां पर दिख रहा है कोसेक ए और कोट ए, और जो कि हमें प्लस के साइन में ये दोनों में ये पार्ट दिख रहा है, यानी ये और ये सेम होने की वजह से कॉमन निकाल सकते हैं। निकाल दीजिए, क्या है, कोट ए और प्लस में कोसेक ए, ये निकाल दिया हमने कॉमन। तो यहां से कॉमन निकाल दिया पूरा ही पार्ट, देखिए कोट ए और कोसेक के दोनों है ना, तो इसका मतलब यहां तो बचेगा 1, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहां से कंप्लीट निकला तो ये वाला बच जाएगा, यानी क्या, कोट ए और माइनस का ये जो आपका है कोसेक ए। ओके, और डिवाइड में जो भी चला उसे लिख दीजिए कोट ए प्लस में 1 प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए, माइनस में कोसेक ए। आप देखोगे कि ये ब्रैकेट की वैल्यू और ये ब्रैकेट की वैल्यू दोनों सेम है। कैसे, इसमें 1 प्लस हो रहा कोट के साथ तो 1 प्लस हो रहा कोट के साथ, माइनस का कोसेक है माइनस का कोसेक, यानी ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो ऐसे में क्या बचा, ऐसे में बचा कोट ए और प्लस में कोसेक ए। और आप देख सकते हो यही आपका राइट हैंड साइड है जो प्रूफ करना था, यानी इक्वल टू में आप लिख सकते हो राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था, इसलिए हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो हमें यहां पर ये आइडेंटिटी के लिए बोला था, उस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए हमने इसको सोल्व किया है